जिन दिनों सलमान पर ट्वीट्स कर रही थी तो मैंने 2 ट्वीट्स की थी जो कटरीना कैफ से रिलेटेड थी और मैंने कहा था मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हुआ था, क्योंकि मैंने उन ट्वीट्स में लिखा था कि ऐसा क्या हुआ था कि कटरीना कैफ तुम्हारे चुंगल से निकल गई थी अब और उसने शादी भी कर ली। क्योंकि हम जिस तरह के सलमान का रिकॉर्ड जानते हैं, हम ये जानते हैं कि सलमान एक ईगोइस्टिक बंदा है, तो वो कभी भी किसी को भी परमिशन नहीं देगा कि उसकी चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या उसकी सर्कल की हो या कोई भी ऐसी हो उसके नाक के नीचे से लेकर निकल जाए। ख़ासतौर पे वो लड़की जिसके साथ पब्लिक में उसकी पीआर टीम ने एक उसका इमेज बनाया हुआ रिलेशनशिप का। सॉरी। तो वो कैसे उसने शादी कर ली? अब उसने तो परमिशन नहीं दी होगी, तो शादी उसने कैसे की? उस किस तरह उससे जान छुड़वाई? उसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या हुआ रीज़न, और यही कि उसको उसका ये राज किसने दिया था और किस तरीके से वो जो है इसकी बातों से निकल कर चली गई थी। ठीक है। अब देखिए, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पब्लिक में इनके रिलेशनशिप का एक इमेज था, एक बनी हुई है स्टोरी शुरू से 2004, मेरे ख्याल से 2004, हाँ 2004 के आखिर से शायद बनी हुई है कि कटरीना कैफ सलमान खान का रिलेशनशिप है और उसको इतना पेला है, इतना खींचा है पीआर टीम्स ने, इतना ज़्यादा खींचा है, यानी हम सब पक चुके हैं। अगर आप लोग गौर से भी देखें, अगर आप लोगों को शायद समझ आएगी तो इनके रिलेशनशिप की आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना रियल था, कितना फेक था और क्या चीज़ थी। अगर आप लोग स्टडी कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को, आप इन चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉलीवुड में कौन सा कपल सिर्फ कपल बनने के लिए कपल बना हुआ है या वो असल में कपल है। जैसे मैंने सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज के ऊपर भी बात की थी। अक्सर ये जो ऐसे कपल्स होते हैं, एक इमेज बनाने के लिए पीआर टीम को पता होता है एक चीज़ बिकती है। फिर सलमान खान की सबसे ज़्यादा चीज़ क्या बिकती है कि सलमान खान जो है वो कुंवारा है, उसने आज तक शादी नहीं की। आप देखिए, हर सेलिब्रिटी आएगा, किसी भी इंटरव्यू में जाएगा, इससे हर कोई पूछेंगे तो फिर सलमान आप शादी कब कर रहे हैं? ये एक पीआर का एक सवाल है, एक इमेज बनाया हुआ है। एक हालांकि कितने लोगों ने शादी नहीं की हुई वहाँ पर। वो टाइटैनिक के उसने जैक ने नहीं की हुई, क्या जो भी उसका नाम है, अक्षय खन्ना ने नहीं की हुई, तब्बो ने नहीं की हुई, इतने लोगों ने आज तक शादियाँ नहीं की हुई। पर उनके ऊपर तो लोग सवाल नहीं करते बार बार कि आप शादी नहीं कर रहा, भाई नहीं कर रहा। यहाँ पर सलमान खान की एक वो बात का वबाल बनाया हुआ है, उसी की वजह से उसका एक इमेज भी बना हुआ है कि आपने उसको देखा होगा, सॉरी, कि वो हर वक्त कहता रहता है कि भाई मेरी शादी की उम्र हो रही है, आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है। और कटरीना से मुझे तो, यानी वो जिस तरह की मैसेजेस छोड़ रहा होता है मीडिया में कि लोगों को एक एक्साइटमेंट रहे और लोगों को ये रहे कि भाई जो है वो कटरीना को बहुत पसंद करते हैं और कटरीना जो है वो भाव नहीं डालती। और कटरीना ने जो वो है एक गोल्ड डिगर थी, या उन्होंने अपने करियर को या अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए भाई के साथ दोस्ती बना कर रखी और भाई ने उसका करियर बनाया और फिर वो भाई को लात मार कर भाग गई इस नल्ले के लिए। कहाँ गया ये? रणबीर कपूर। ठीक है। तो वो एक इमेज बना हुआ है। अब इस देखो, जहाँ पर ना सलमान सबका इमेज बना सकता है, बिगाड़ सकता है, वहाँ पर उसने कटरीना का इमेज भी बिगाड़ा जब वो रणबीर कपूर के करीब चली गई थी। रणबीर कपूर के एक्चुअली वो 2008 के अंदर ही चली गई थी। 2008 के अंदर जब शाहरुख सलमान का झगड़ा हुआ है कटरीना की जन्मदिन पर, उसी जन्मदिन पर रणबीर कपूर भी थे, तो वो वहीं से उनके बीच में नज़दीकियाँ पैदा हो गई थी। और मैं ना कभी शाहरुख सलमान के उस झगड़े के ऊपर भी बात करूँगी जो 2008 के अंदर हुआ था। तो क्या कहते हैं, वहीं से ये इनके करीब चली गई थी और इनका काफ़ी लंबा रिलेशनशिप रहा है। 2014 में मेरा ख्याल से शायद ख़त्म हुआ, अगर मुझे याद है सही से। तो 5-6 साल चला है, पता नहीं, खुद ही काउंट कर लें, मेरे जहन में नहीं आ रहा है इस वक्त। तो क्या कहते हैं, वो फिर एक इमेज बना उस वक्त कटरीना का, बाकायदा तरीके से इस तरीके से इमेज निकल कर आ रहा था पब्लिक में कि कटरीना कैफ ने सलमान के दिल तोड़ दिया, सलमान को छोड़ दिया, सलमान को उसने लात मार दी, सलमान ने उसके साथ हमेशा अच्छा किया, उसको बड़ी बड़ी फिल्म दिलवाई, उसके करियर को बना कर रखा, सलमान बेचारा ये, सलमान बेचारा वो। और अभी भी अगर आप यहाँ पर नोटिस करें ना कि जब कटरीना कहाँ गई, कटरीना और विकी की भी अभी जब शादी हुई थी, तो अभी भी आखिरी दिनों में भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि वो मांझेकर करके कोई डायरेक्टर है ना, क्या नाम है उनका, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, खैर उन्होंने भी ये बात निकाली थी कि भाई भाई बहुत अकेले हैं, वो बहुत तन्हा हैं, उनका वो हमेशा इस तरीके से अपनी इमेज बनवाता है कि मैं अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखियारा हूँ, मेरा दिल टूटा हुआ है, मुझे कोई मोहब्बत नहीं करता है। ये इसका रंडी रोना है, वो करता है, वो हम सबके सामने करता है, उसकी ये चीज़ है। ये एक मर्दों की ना साइकोलॉजी होती है, जो सबसे ज़्यादा बड़े प्लेयर होते हैं, ये याद रखिएगा, वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रंडी रोना करते हैं दूसरी औरतों के सामने आकर और पूरी दुनिया के सामने भी कि हमारे तो दिल हर कोई तोड़ के जाता है, हमें तो कोई मोहब्बत ही नहीं करता, हम मोहब्बत करते हैं, हमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़, ये एक उसने इमेज बनाया। फिर उसी समय पे इसने एक ये तस्वीरें भी इसकी वायरल करवाई थी, ये सलमान खान ने खुद करवाई थी, जो सिद्धार्थ मालिया के
बेटे के साथ थी, जिसमें इसका इमेज दर्शाया जा रहा था कि कटरीना कैफ कितनी ओपन है कि किसी को भी अपनी शर्ट में हाथ वाथ डालने देती है। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, एक और भी है जो कि अब गूगल पे से रिमूव हो चुकी है। वो एक और तस्वीर, 2 तस्वीरें ऐसी हैं जो चली गई हैं, अब गूगल पे से नहीं है। एक और तस्वीर थी जिसमें यही सिद्धार्थ मालिया के साथ एक रूम में ये खड़ी हुई हैं और उसमें पीछे की तरफ से सिद्धार्थ मालिया आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ तो सिर्फ थोड़ा सा हाथ डाला है, उसमें उन्होंने प्रॉपर हाथ डालकर उसको पकड़ के, यानी मैं क्या बोलूँ। अब आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसी बातें लड़कियों के बारे में कर रही होती हूँ, लेकिन ये यहाँ पर सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर है ना वो दर्शाया जा रहा है कि उसने पकड़कर बाकायदा इसको इसी जगह को जहाँ पर ये हाथ डाल रहा है उसी जगह को पकड़कर उसने बहुत यानी छोड़ें जो भी है। तो वो तो बाकायदा तौर पर वीडियो। फिर एक और तस्वीर भी थी जो वायरल हुई थी लंदन की अर्ली डेज जो थे कटरीना कैफ की, जब वो मॉडलिंग कर रही थी लंदन में। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक हाई क्लास स्कॉट बनकर वो इंडिया आई थी। तो उस समय पे वो जो उनका पिम्प था उसके साथ वायरल हुई थी। वो उसकी किसी मेरे ख्याल से पार्टी पर गई हुई थी बाकी सारी लड़कियों के साथ जो हाई क्लास स्कॉट्स थी। तो वो एक वायरल हुई थी। तो सलमान खान बहुत घटिया हरकतें करता है, मोहब्बत ऊपर ऊपर से दिखाता है, लेकिन अंदर से जो है वो औरतों को जलील करता है, उनके साथ बहुत बुरी हरकतें करता है। और इसने कटरीना के साथ बहुत गलत किया हुआ है, इसने बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है हर लेवल पर। तो जाहिर सी बात है, एक टॉक्सिक इंसान के साथ रिलेशनशिप इंसान नहीं रखेगा, वो उस रिलेशनशिप से निकल कर दफ़ा होगा और वो उसी इंसान के पास जाएगा जहाँ उसको थोड़ी सी भी मोहब्बत मिलेगी। जहाँ आपको ज़रा सी भी मोहब्बत मिलेगी आप वहीं जाएंगे। एक नेचुरल सी फितरत, सॉरी ये ऊपर से आवाज़ आ रही, किसी ने यकीनन कुर्सी हिलाई है, इससे पहले यहाँ पर ड्रिल भी चल रही थी। अच्छा, तो कहाँ गए हम लोग? हाँ, तो ये चीज़ होती है। अब ये चीज़ चली गई, इसके बाद इसकी करियर की बैंड बजी। इसको उस वक्त इतनी फिल्म्स भी नहीं मिल रही थी, इसकी करियर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा था, बहुत कुछ हुआ। फिर ये रिलेशनशिप में भी रणवीर की काफ़ी ज़्यादा डीप हो गई थी। फिर जब इसका ब्रेकअप हुआ है 2014 के अंदर, तो वापस से ही सलमान खान के पास आई, तब भी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई को तो उससे इतना शदीद इश्क है, भाई ने तो उसको वापस ले लिया, भाई तो इससे मोहब्बत करता है। हालांकि भाई खुद जो है वो यूलिया के साथ उस समय पर कूची कू में लगे हुए थे। और यूलिया भी क्यों आई थी उनकी लाइफ में वो भी मैं बाद में कभी फिर बताऊंगी। मैं इनकी अभी पर्सनल लाइफ पर नहीं जा रही, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात कर रही हूँ कि ये इसकी चुंगल से कैसे निकली बाद में। तो पहले वाले लेग में तो ये खुद लात मार कर चली गई और सलमान ने इसकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की फुल ठानी रखी। और रणबीर कपूर की भी करियर को काफ़ी धचके मिले हैं, यानी उसको बहुत फ्लॉप फिल्म्स मिली, सॉरी उसको बहुत फ्लॉप फिल्म्स मिली इसी वजह से, क्योंकि वो एक था, एक भाई का जुनून था जो उसके करियर को भी बर्बाद कर रहा था। अब ये वापस आ गई, जब ये वापस आ गई तो भाई फिर से ठंडे हो गए। भाई ने कटरीना की करियर को दोबारा से ऊपर कर दिया। फिर कटरीना ने आगे पीछे आइटम सॉन्ग्स दिए, अच्छी अच्छी फिल्में देना शुरू कर दी। तो फिर वही बात हो गई, ये सलमान जानबूझ के हरकतें करता है कि एक इंसान को बर्बाद करता है, फिर उसकी करियर को आबाद करता है ताकि वो उस इंसान का हमेशा जो है कर्जदार हो जाए और इंसान वो उसके लिए हर हरकत हमेशा हर काम करे कि देखो भाई ये मेरी करियर को बना चढ़ा कर रखता है। तो ये चीज़ हो गई। अब सलमान ने, पूरी दुनिया ने कहना शुरू कर दिया कि देखो भाई सलमान ही के साथ इसका था, सलमान ही के साथ ये था, सलमान के बिना तो ये कुछ नहीं थी, इंडस्ट्री में ये नहीं थी, वो नहीं थी, फलां नहीं थी। फिर इसने दोबारा से वही चीज़ें करना शुरू की। कटरीना को वो वापस नहीं चाहता था। सेकंड लेग में वो कटरीना से कोई शादी वादी करना नहीं चाहता था, ना ही उसका कोई इरादा था। पहले में भी नहीं था, पहले में कुछ और चीज़ थी, दूसरे में तो वैसे ही एक जुनून था, एक बदला था। लेकिन वही चीज़ें चलती गई, एक प्रेशर डालता गया, क्योंकि बहुत टॉक्सिक इंसान है, ये बहुत शदीद टॉक्सिक इंसान है। अभी जब ये प्रेशर डलता रहा, ये चीज़ें होती रही, इसको हटना तो था, इसको पता था कि ये इससे शादी तो करेगी नहीं और इसको शादी करनी भी थी। अब क्या हुआ, जब इसको कोई बेहतर बंदा मिला तो इसने उससे जब शादी करने का सोचा और इनके बीच की बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी हुई। इसके बीच में इसने एक आध और 2 लोगों को और भी डेट किया। एक तो इसके अंबानी के बेटे को डेट किया है जिसका वेट सलमान खान ने ही लूज़ करवाया था। तो सलमान एक्चुअली अपनी जिस गर्लफ्रेंड के होने वाले बॉयफ्रेंड या हस्बैंड की हेल्प करता है ना, वही ले जाते हैं इसकी गर्लफ्रेंड को। ये बड़ी मज़े की बात है वैसे, खैर अच्छा है कारमा। तो क्या हाँ, तो फिर क्या हुआ, अब हमें पता था कि ये इसकी चुंगल से कैसे निकलेगी। आप देखते रहते एक इंसान को, मुझे बेशक ठीक है बॉलीवुड बहुत बुरा है, सब कुछ बहुत बुरा है, लेकिन मुझे ये लड़की जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, एक उस सेंस में कि ये इतना डिज़र्व नहीं करती है जिसके साथ जितनी इसके साथ
हुई है, ये उतना डिज़र्व नहीं करती, इसके साथ बहुत कुछ हुआ है, इसने बहुत कुछ सहा है, आप लोगों को ये बहुत डम दिखती है, ये एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है और ये बहुत अच्छी है। वैसे ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, उसके हिसाब से उसके टेंट्रम्स होंगे या उसकी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर हमें ऐसा कोई भी मौका मिलता है जहाँ पर हम सलमान को किसी भी तरीके से हिला जुला सकते थे, तो हम ये काम कर सकते थे, क्योंकि उसको शौक़ है चीज़ों को अपनी पोजेशन में रखने का। अब वो चीज़ अगर उससे छिन जाए ना, तो वो फिर दोबारा से तड़पने लगता है बिन पानी की मछली की तरह। तो ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट थी। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको देना कि यहाँ पर ये जो राज था कि वो एक नापुंसक इंसान है, वो नहीं बच्चे पैदा कर सकता है, तो इस वजह से हमने ये जो राज है कटरीना कैफ को हमारी तरफ से दिया गया था, और ये बड़ी छुप छुपा के दिया गया था। ऐसा नहीं कि हमने उसको निकाल कर फाइल्स में से दिखा कर बता कर दिया गया था, और ऐसा बताया भी नहीं था कि वो नापुंसक है, लेकिन उसको ये कोई चीज़ ज़रूर बताई थी। ये सिर्फ कहा गया था क्योंकि इस तरीके की जो बातें होती हैं बॉलीवुड में रिलेटेड, किसी भी इंसान को आप दे ही नहीं सकते, प्रोटोकॉल के भी अगेंस्ट होती है, और उसके पीछे बहुत बड़ा दंड भी हो सकता था अगर हम कोई सबूत के साथ या किसी ऐसी चीज़ के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते बॉलीवुड वाले, फिर उसको अपने अगेंस्ट भी अपने किसी भी टाइम पर यूज़ कर सकते हैं उसके अगेंस्ट सलमान के, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि फिर हमारे पास जो वो पॉइंट होता है लेवरेज या लीवरेज के लिए, वो ज़ाया हो जाता है। तो हम उसको ज़ाया भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस चीज़ को ओन नहीं करते हैं, उस सच को ओन नहीं करते हैं। तो हम इस तरीके से किसी को दे ही नहीं सकते जो हमें पता हो सेल्फिश पर्पसेस के लिए आगे यूज़ कर सकता है। हमने सिर्फ एक हिंट दी थी कटरीना कैफ को, और सिर्फ एक यही बात कही थी कि जब भी कभी भी अगर तुम्हें इससे निकलना है, तो तुम इससे ये बात कहकर निकल सकती हो कि मुझे तुम्हारे बारे में सच पता है, जो तुम्हारे और वो बच्चे का सच है। बस इतनी बात थी, और वो हमें पता था कि वो उसको पॉइंट ट्रिगर करेगा। उसके बाद वहाँ से बात ख़त्म हो गई। वो फिर खुद ही समझ चुका था, उसको समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं कोई बात हुई है। उसके बाद इसने कई दफ़ा इसको पूछा भी है कि वो कौन सी बात है जो तुम्हें पता है, तुम ऐसी ब्लफ कर रही हो। तो हमें पता है ना कि हम जब किसी को उस तरीके से हेल्प आउट करने के लिए कोई चीज़ बताते हैं, तो हम किस तरीके से बताते हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि हम एक ही पॉइंट देते हैं, क्योंकि जब आप किसी के बारे में इस तरह से किसी को बात बताते हैं, तो वो अगला बंदा भी उससे रिलेटेड आपसे 10 सवाल पूछता है, ये कंफर्म करने के लिए कि अगला बंदा कहीं ब्लफ तो नहीं मार रहा, हमारी ऐसी कोई उड़ती बात तो उसको नहीं पता चलेगी। तो हम बिल्कुल स्क्रिप्ट की तरह पॉइंट्स देते हैं कि पहली दफ़ा में ये बोलोगी, दूसरी तीसरी दफ़ा को स्किप करके चौथी दफ़ा में ये वाला पॉइंट बोलोगी, फिर कुछ टाइम तक उसको तड़पने दोगे, फिर छठे सातवें या आठवीं दफ़ा में ये बात करोगे। हर बार जवाब नहीं देना होता। उससे क्या होता है कि थोड़ा करके इंसान को लगने लगता है कि हाँ, इस इंसान को हमारा सच पता चल चुका है। किसी भी तरीके से आप उस सच से रिलेटेड ना 3-4 मोटे हिंट्स जो होते हैं वो रखते हैं अपने पास, और वो देते हैं, तो हमारी तरफ से भी काम हो जाता है, उस इंसान का भी काम हो जाता है जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, और वो इंसान भी बर्बाद हो जाता है जिसे हमें बर्बाद करना होता है। तो ये इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं। तो उसकी जो एक ये पोजेशन थी ना, एक उसकी जो चीज़ थी जो उसको ओन करता था, वो उसके हाथ से निकल गई। इसको इस चीज़ का भी बड़ा सदमा लगा था, इसलिए नहीं कि कटरीना से इसको इश्क था, बल्कि इसको ये इस बात का सदमा लगा था कि मेरी बात इस औरत के सामने भी निकल कर आ गई है, और उसको ये था कि कल को ये चीज़ जो है मेरे अगेंस्ट कोई भी यूज़ कर सकता है। इस वजह से जो ये मैं वीडियोस कर रही हूँ, मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, हमें पता है कि हमारी चीज़ें नहीं मसला क्रिएट करेंगी, क्योंकि उसको ये पता है कि कटरीना कैफ को ये बात पता है, और अगर ये कहीं से लीक हो रही है तो बहुत मुमकिन है कि कहीं ना कहीं वो बात जो है कटरीना कैफ लीक ना कर रही हो। लेकिन अगर आगे पीछे उसको और चीज़ों का पता चल गया, और बातें अगर लीक हो रही हैं जो कटरीना को नहीं पता, तो फिर हाँ, एक अलग बात है कि उसको ये ज़रूर समझ आ जाएगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, और जहाँ से हो रहा है वो भी मुमकिन है कि उसको समझ आ जाए, और ये भी मुमकिन है कि वो इस बात के ऊपर रिएक्ट कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरीके से होती हैं, इस तरीके से की जाती हैं, और ये जो चुंगल से निकलने वाला पूरा सिलसिला था वो यही था कि वो इस तरीके से जो है इसके हाथों से निकली थी। और मुझे ऐसा लगता था कि कटरीना अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जीना डिज़र्व करती है। और हाँ, एक और भी बात, जो हमने हिंट्स दी थी ना, उसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन सी हिंट्स थी। एक तो सबसे पहली जो हिंट थी वो यही थी कि जो सबसे पहली हिंट थी वो यही थी कि मैं तुम्हारा जो सच है, तुम्हारे बच्चे वाला, वो मैं जानती हूँ। ठीक है, इस पर एक्चुअली पता है कटरीना क्या समझ रही थी, मैं बताती हूँ। कटरीना कैफ को ये लग रहा था कि सलमान खान के कोई ना कोई जैसे जो लव चाइल्ड होता है वो होगा, और ये उस चीज़ से रिलेटेड बात है जो सलमान खान ने छुपा कर रखी हुई है। ऐश्वर्या कटरीना को बार बार यही चीज़ ही लग रही थी, उसके जहन में भी नहीं थी। दूसरा जो हमने उसको हिंट दी थी, दूसरी हिंट हमने उसको ये दी थी कि ये बता देना कि उसमें उन
तुम्हारे बाकी के जो भाई हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है। वो उस सेंस में थी, मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो में मैंने बताया है स्पर्म डोनर, जो विकी डोनर से रिलेटेड जॉन अब्राहम वाली वीडियो है, कि सलमान ये चाहता था कि एक ऐसी लड़की से मैं शादी करूं जिससे जो मेरे भाइयों से डोनेशन लेकर स्पर्म की और वो बच्चा कर दे। और उसमें सलमान का ये भी था कि सलमान ने कटरीना कैफ को क्यों चूज़ किया था, क्योंकि कटरीना कैफ की जो पास था उसके हिसाब से सलमान ये कहता था कि इस लड़की को प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पर मैं ये बात कर रही हूँ ना, जहाँ मैं बता रही हूँ हाई क्लास स्कॉट और ये और वो, और कटरीना जिस तरीके से इंडस्ट्री में आने के लिए एंटर हो रही थी, तो सलमान खान इसी वजह से इस लड़की के पीछे पड़ गया था और ज़्यादा उसको हो गया था कि ये माइंड नहीं करेगी कभी भी अगर उसके सामने इस तरह की मैं बात रखूँगा, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी जो करियर था, ये जो उसकी सोच थी, या जो उसका अंदाज़ था बॉलीवुड के अंदर एंटर होने का, वो जिस तरीके का था या वो जो बनना चाह रही थी, तो उसकी वजह से उसको इस चीज़ पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं उसको दुनिया के सामने अपनी पत्नी बना लूँगा, लेकिन वो मेरे किसी भी भाई के एक बच्चे को अपने पेट में रख के मुझे बाप बनाएगी। तो इस चीज़ से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कोई नॉर्मल लड़की लेकर आऊँगा या इवन कोई और भी सेलिब्रिटी लड़की लेकर आऊँगा, तो हो सकता है कि किसी न किसी को इस बात से कोई इशू हो, लेकिन ये खुद ही एक तरीके से, हालांकि पूरे जो बॉलीवुड की लड़कियां हैं वो एक तरीके से इंडस्ट्री में आने के बाद हाई क्लास स्कॉट बन जाती हैं, सब की सब, लेकिन ये पहले से ही आई इसी माइंडसेट से थी। तो सलमान को समझे एक तरीके से, मैं बोलना ही नहीं चाह रही खैर वो शब्द, वो उस टाइप की लड़की मिल गई थी, तो उसने इस वजह से ये बात सोच ली थी कि मैं ये काम करूँगा। तो उसको तीसरी बात हमने जो हिंट दी थी कटरीना कैफ को, वो यही दी थी कि उसको ये बोलना कि, और वो जो तुम्हारी जो बात है, जो तुम्हारा सच है, उससे रिलेटेड, मेरे पास से रिलेटेड है, तुमने मुझे अपने पास रखा ही इसलिए क्योंकि तुम वो काम करना चाहते थे। आप लोग यहाँ समझ रहे हैं कि हम हिंट्स किस तरह दे रहे हैं ना। कटरीना कैफ को पता चल रहा है कि बात सिलसिला क्या चल रहा है, और सलमान खान की पैंट भी उतर रही है। सलमान खान को ये डर भी लग रहा है कि ये जो बातें कर रही है इसको पता है, लेकिन ये काम इसी तरीके से हम करते हैं। अगर हमें किसी को करना होता है, हम कभी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आउट नहीं करते हैं। तो पहली बात हो गई कि मुझे तुम्हारे बच्चे वाली सिचुएशन और तुम्हारा वो सच पता है। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि उसमें उस सच से रिलेटेड तुम्हारे दोनों भाइयों की भी उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला था। तीसरी बात ये है कि वो मेरे अतीत, मेरे जो बॉलीवुड से प्री बॉलीवुड लाइफ थी उससे रिलेटेड भी पॉइंट था जो हमने उसको दिया था। तो ये 3 पॉइंट्स हमने उसको दिए थे। चौथा एक और पॉइंट दिया था जो मैं अभी नहीं, आने वाले दिनों में बताऊंगी। तो ये 4 पॉइंट से जो कटरीना ने आगे पीछे इसके मुंह पर मारे थे, और जब इसके मुंह पे मारे तो उसको तो कंफर्म हो गया कि ये कहीं ब्लफ नहीं मारे, क्योंकि वो चारों जो पॉइंट्स थे वो इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि कटरीना कैफ को सब कुछ पता। कटरीना को सिर्फ ये पता था कि ये जो शायद सारी बातें हैं वो इसकी किसी लव चाइल्ड या किसी बच्चे से रिलेटेड है, बस सिर्फ ये सिलसिला था और कोई बात नहीं थी। और मैं एक और भी बात क्लियर कर दूं, मुझे नहीं पता, मुझे 2-4 दिन से लोग पूछ रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने जब विभुर आनंद के लिए वाली वीडियो पे बात की थी जिसमें सलमान खान का बच्चा है कि नहीं है, मैंने कहा था कि सलमान खान का बच्चा है। एक्चुअली विभुर ने ये बात कही थी, मैंने नहीं कही थी। मैंने इस बात को इनकार किया था कि सलमान का कोई कहीं बच्चा नहीं है, और ये बात मुझे कंफर्म है। मैंने ये दोनों चीज़ें क्लियर की थी, पीडोफाइल वाली भी, और एक ये कि उसका कहीं पे भी कोई भी बच्चा नहीं है। ये बात मैंने ज़रूर कंफर्म की थी। हाँ, और वो प्रिंसेस वाली वजह से आप लोग बार बार ये चीज़ भी पूछ रहे हैं कि मैंने उस वीडियो में 2020 में जो वीडियो की थी सलमान की, क्या है ये, कौन है ऊपर कुर्सी, देखो सर। तो कहाँ गए हम लोग, किधर बात कर रहे थे हम लोग, देखा निकल गई मेरी जहन से बात। वही कि मैंने उसमें बात की थी रॉयल फैमिली, कोई जीसीसी की रॉयल फैमिली की बेटी थी जो सलमान को पसंद करती थी, और वो, तो ये बात भी मैंने वैसे उस वीडियो में भी जो की थी ना, कहाँ गई वो वीडियो सलमान खान और प्रिंसेस डायना वाली थंबनेल वाली, मैंने उसमें भी बता दिया था स्टार्टिंग में कि ये ऐसे सेलिब्रिटीज़ को आए दिन जो हैं वो प्रपोजल्स आते हैं बड़े बड़े लोगों से। तो ये नहीं कि एक ही प्रिंसेस है, ये है, आप लोग उसकी खोज में ना ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक इंसान दुनिया से जा चुका है, उसको ज़्यादा डिग करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये इतनी सी बात थी, और हम यहाँ पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जो अभी इसी ही को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करेगी। इससे लेकर इसकी जो साइकोलॉजी है ना, जो इसकी इसकी नींद पागल होने में जिसका हाथ पड़ा है इस सारे सिलसिले के बाद, जब इसका ये पता चला कि नापुंसक है और ये कभी भी बाप नहीं बन सकता, तो इसकी दिमाग पे क्या असर पड़ा, फिर उसके साथ क्या हुआ, और अभी तो ये भी बात करनी है कि 2009 में क्या हुआ, वांटेड फिल्म से पहले क्या हुआ। मैं ये सारी बातों पे बात करूँगी।
ये कोई कुर्सी की चुल किसको हो रही है, पता नहीं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हॉन्टेड हाउस में